हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी। देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेके पीएसआई के मुतालिक जितने भी पॉइंट्स है फ्रॉम वेरी जब से इसकी फॉर्म फिलिंग अप टू दिस पॉइंट। कुछ डाटा हमने उठा के लाया है, वो डाटा आपसे शेयर करेंगे। लेटर ऑन वी विल आल्सो डिस्कस रिगार्डिंग द कट ऑफ। देखिए, सबसे पहले आपको पता होगा कि टोटल जो एप्लीकेशंस हुए दैट इज अराउंड 1.5 लाख इसके जो है टोटल एप्लीकेशंस हो गए, और टोटल पोस्ट जो है जेके पीएसआई के वो 1200 पोस्ट्स है। यहाँ पे अगर हम आपको बात करेंगे, पहले जो जेके पीएसआई की नोटिफिकेशन आ जाती है उसमें खाली 800 पोस्ट्स थे, जिसमें ओपन मेरिट के 400 पोस्ट्स थे, एससी के 64 पोस्ट्स थे, एसटी के 80 पोस्ट्स थे, ओएससी के 32 पोस्ट्स थे, और यहाँ पे एएलसी आईबी के 32 पोस्ट्स थे, आरबीए जो है इसके 80 पोस्ट्स है, पीएसपी के 32 पोस्ट्स है, और ईडब्ल्यूएस जो है इसके 80 पोस्ट्स है। ये पहले जो सबसे पहले जो पोस्ट्स आए दैट वाज अराउंड 800 पोस्ट्स। लेटर ऑन आपको पता होगा कि अब जो फाइनल पोस्ट्स है ना 1200 पोस्ट्स है, इसमें ऐड किया गया कितने 400 पोस्ट्स इसमें ऐड किया गया, क्योंकि लेटर ऑन लेफ्टिनेंट गवर्नर एक ट्वीट करता है कि वुमेन स्पेशल अराउंड, हम मतलब वुमेन स्पेशल अराउंड वो ट्वीट आ जाता है कि नेशनल गर्ल्स डे पे, आपको याद होगा। लेटर ऑन अब कितने टोटल पोस्ट जो है 1200 पोस्ट्स है। देखो, अगर हम देखेंगे इसमें से जो अब 300 पोस्ट्स और ऐड हो गए तो 400, मगर वुमेन स्पेशल अराउंड मतलब वुमेन स्पेशल पोस्ट्स भी उसमें थे। अगर हम अब फाइनली 1200 पोस्ट्स का अगर हम ब्रेकअप अगर हम देखेंगे, देखो जो लेवल ऑफ एग्जाम है ना, देखते जितने भी पोस्ट्स है ना, ऑलमोस्ट जो लेवल ऑफ एग्जाम है ना वो मॉडरेट रहा। नो डाउट सम जो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में ऑलमोस्ट फिर जो होते हैं सारे शिफ्ट्स मॉडरेट पे ही आते हैं, क्योंकि अगर कोई शिफ्ट जो है हार्ड लेवल शिफ्ट होता है, कोई जो शिफ्ट है वो इजी लेवल का शिफ्ट है, कोई वो शिफ्ट है जो मीडियम लेवल का है, तो क्या किया जाता है इस हार्ड लेवल शिफ्ट को थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिल जाती है, और इनको ऑन पार लाते हैं। किसको ऑन पार? इनको लाया जाता है बेस शिफ्ट को। इसलिए जो लेवल ऑफ एग्जाम फिर रहता है ना, वो मतलब इनको मॉडरेट किया जाता है। नाउ अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये तो आपको पता है कि ये फिजिकल स्टैंडर्ड, इसके लिए हमने आपको वीडियो बनाया हुआ है कि मेल्स के लिए क्या है, फीमेल्स के लिए क्या है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और फिर इसके बाद पीईटी का टेस्ट जो होगा मेल के लिए, फीमेल के लिए, उसके बाद जो मेडिकल टेस्ट होगा वो सब इसमें ये जो नोटिफिकेशन है इसके साथ हम आपको मतलब ये हम आपको शेयर करेंगे। फिर लेटर ऑन मेडिकल एग्जामिनेशन ये सब हो जाएगा। अब ये अगर हम देखेंगे जो पोस्ट्स है ना, हम आपको बता देंगे 1200 पोस्ट। पहले हम ओपन मेरिट का हम बात करेंगे। देखो, जो ओपन मेरिट के पोस्ट्स है ना, पहले रिक्रूटमेंट में वो 400 थे, और लेटर ऑन जो ऐड हुए ना, अगर आप अब मान के चलते ये 800 पोस्ट जो थे उसमें से जो सीट ब्रेकअप था ना वो 400 क्या थे ओपन मेरिट के। तो फिर लेटर ऑन जो 400 ऐड हो गए ना, क्योंकि इनको मिला के 1200 पोस्ट हो गए ना, इसका ब्रेकअप जो है बोर्ड ने नहीं दिया, तो इसको हमने तोड़ा। देखो, आप यहाँ पे 200 भी ऐड कर सकते हो, 200 ऐड कर सकते हो। लेटर ऑन जो ओपन मेरिट के लिए पोस्ट होंगे वो 600 ओपन मेरिट के लिए हो जाएंगे। मगर इसमें उन्होंने ट्वीट किया था लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रिगार्डिंग वुमेन स्पेशल, अगर उसको नजर रखेंगे तब मतलब वुमेन के लिए अगर आप 100 पोस्ट्स या जितने भी पोस्ट्स आप साइड में रखोगे, ऑलमोस्ट जो ओपन मेरिट के पोस्ट्स आ जाएंगे ना वो 550 के अराउंड होंगे, या डायरेक्टली आप बता सकते हो 600। देखो, एक नोटिफिकेशन में आज आया था 1:6 हमें कैंडिडेट्स लेने हैं, किसके लिए? फिजिकल टेस्ट के लिए। अगर उसके हिसाब से हम 600 को मल्टीपल करेंगे, किसके 600 पोस्ट जो कि अब ओपन मेरिट के हो जाएंगे, इसको अगर हम मल्टीपल 6 से करेंगे, ऑलमोस्ट 3600 जो है ये ओपन कैंडिडेट्स किसके लिए? फिजिकल टेस्ट के लिए ये ओपन कैंडिडेट्स है, ओपन कैटेगरी पे जो आ जाएंगे। अगर आप वुमेन स्पेशल को नजर में रखेंगे, ऑलमोस्ट 3300 टू 3600 इतने जो पोस्ट्स है ना, इतने जो कैंडिडेट्स है ना, उनको फिजिकल टेस्ट के लिए लाया जाएगा ओपन मेरिट के लिए। देखो, जो फिजिकल टेस्ट है ना, इसमें से देखो कुछ बता रहे 1:4, कुछ बता रहे 1:5, कुछ बता रहे 1:6। जो नोटिफिकेशन थी ना, हमने जो नोटिफिकेशन क्रॉस चेक की, उसमें जो है पोस्ट जितने लिखा हुआ था 1:6, तो उसके हिसाब से हम मान के चल रहे हैं ऑलमोस्ट जो ओपन के जाएंगे ना वो 3600 कैंडिडेट्स ओपन कैटेगरी पे चले जाएंगे ना। इसके बाद अगर हम मतलब कट ऑफ की अगर हम बात करेंगे, अराउंड जो 90 to 95 जिसके मार्क्स है ना, वो क्या है? वो सेफ है। अराउंड मान के चलो जिसके 100 मार्क्स है ना वो सेफ है। किसके?
देखो क्वेश्चंस नहीं है, मार्क्स है, तो ये सेफ है किसके लिए? ओपन मेरिट कैटेगरी के लिए। यहाँ पे हमने 90 to 95 लिखा बिकॉज ऑफ नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन से थोड़ा बहुत तो इफेक्ट आ जाता है, इफेक्ट आ जाता है कि इतने भी कैंडिडेट्स नहीं है। हमने जो देखा हुआ है, जो पीडीएफ शेयर की गई, उस पीडीएफ में हमने देखे बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है ना दैट आर अराउंड अराउंड 100 के पार कुछ ही स्टूडेंट्स जा रहे हैं, ज़्यादा 100 के पार नहीं जा रहे हैं। तो अराउंड जो आप मान के चलो 100, यहाँ से आप कैंडिडेट्स भी देखो, देखो आपने पिछले बार फाइनेंस अकाउंटेंट का देखा या जितने भी पोस्ट देखे आपने, कट ऑफ उनका भी देखा। 3600 इज नॉट ए जोक। ऑलमोस्ट आपको तो ये पता ही है कि 35 3600 इतने कैंडिडेट्स लाने, तो आई थिंक 100 इज सेफ। नॉट ओनली दैट, आई थिंक 90 तो जिनको मार्क्स 90 to 95 मार्क्स है ना, वो भी सेफ है किसके लिए? फिजिकल टेस्ट के लिए, क्योंकि आगे अभी फिजिकल टेस्ट करना है, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये फिजिकल टेस्ट के लिए कट ऑफ है। 3600 में आराम से 90 to 95 आप आ जाओगे। इतना भी नहीं है कि आपके 100 प्लस जो कैंडिडेट्स है वो 3600 कैंडिडेट्स है, इतना तो नहीं है। तो ये ओपन मेरिट के लिए जो कट ऑफ है ऑलमोस्ट हमारे हिसाब से ये सेफ रहने वाले हैं, जो अराउंड आपके 95 के मार्क्स तो 100 मार्क्स जो भी आपके कैंडिडेट्स है ना, वो सेफ है किसके लिए? फिजिकल टेस्ट के लिए। इस रेंज के जो कैंडिडेट्स है वो सेफ है। नाउ अगर हम देखो बात करेंगे रिगार्डिंग जो आरबीआई की हम बात करेंगे। देखो आरबीआई के जो पोस्ट है ना वो 80 पोस्ट्स थे। अगर आप मतलब सीट ब्रेकअप करोगे तो ऑलमोस्ट इसके 30 सीट्स और ऐड हो जाएंगे, या तो 50 सीट्स हो जाएंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि 400 सीट्स आपको ब्रेक करने हैं बाकी अदर कैटेगरीज में। जैसे कि ओपन में भी पहले आपको करने, ओपन को तो 200 देने हैं आपको, उसके बाद आपको आरबीए, उसके बाद ईडब्ल्यूएस, उसके बाद एएलसी, आईबी, इतने बहुत सारे हैं। तो हमने मान के चला कि अगर और 30 मिल जाएंगे उनको तो 110 सीट्स या मैक्सिमम 50 ऐड हो सकते हैं। तो ऑलमोस्ट क्या है, 110 120 130 सीट्स आरबीआई को मिलेंगे। आरबीआई अब अगर आप देखोगे आरबीआई के कैंडिडेट्स जो भी ओपन में चले गए, जो भी 33600 तक जो भी कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी का चला गया तो उसको ओपन बेस पे लिया जाएगा। तो 3600 के बाद जो पहला कैंडिडेट आरबीआई का होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट कैटेगरी कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ आरबीआई। जो इससे पहले आ गए ना, जो जैसे कि रैंक 1 कोई अगर आरबीआई का है ना तो वो ओपन में चला जाता है, तो वो सीट कंसिडर नहीं किया जाती है आरबीआई की। तो आरबीआई के लिए आप अगर इसको मल्टीपल बाय 6 करोगे ना, दैट इज अराउंड 600 या 650 जो कैंडिडेट्स है वो किसके लिए? वो आरबीआई के लिए। तो इसका जो कट ऑफ है ना थोड़ा बहुत नीचे आ जाएगा, आरबीआई का कट ऑफ जो है नीचे आ जाएगा अराउंड 85 के अराउंड। जितने भी कैंडिडेट्स है ना आरबीआई के, वो सेफ है किसके लिए? फिजिकल टेस्ट के लिए, ना कि फाइनल टेस्ट के लिए। अभी फिजिकल टेस्ट हम 1:6 के मान के चल रहे हैं। देखो एक तो जो आरबीआई के कैंडिडेट्स जो ओपन में चले गए, उसके बाद जो अराउंड 600 कैंडिडेट्स है या अराउंड 700 कैंडिडेट्स है, दे विल फील सेफ इन द कैटेगरी आरबीआई। और उनके जो मार्क्स है 85 पे, वो सेफ है किसके लिए? फिजिकल टेस्ट के लिए। नाउ ये मार्क्स की बात चल रही है। नाउ अगर हम पीएसपी की बात करेंगे, पीएसपी को ऑलरेडी 32 पोस्ट्स थे, व्हेन पोस्ट्स कितने थे? 800 पोस्ट्स थे। फिर जब 400 को ऐड किया गया और उसके हिसाब से इनको 8 पोस्ट मिल रहे हैं, या तो इनको अगर वुमेन स्पेशल को हम नजर में नहीं रखेंगे तो 12 पोस्ट्स मिल जाएंगे। तो अराउंड इनके जो पोस्ट्स होंगे ऑलमोस्ट 45 अराउंड पोस्ट्स इनके हो जाएंगे, या 42 43 पोस्ट्स है पीएसपी के। और पीएसपी के जो है कैटेगरी हम बता रहे हैं, जो ओपन में चले गए पीएसपी, उनको छोड़ के अगर हम कैटेगरी में देखेंगे, इनके मार्क्स अगर 82 भी है या 80 भी है या अराउंड 85 जो इनके मार्क्स है, वो क्या है? वो सेफ है किसके लिए? फिजिकल टेस्ट के लिए वो सेफ है। नाउ अगर हम बात करेंगे रिगार्डिंग एएलसी आईबी, इसके भी जो पोस्ट है वो 40 या 42 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा फोटो नहीं हो सकते। और जो फिजिकल टेस्ट के लिए इनको बुलाया जाएगा ना, उनको मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो तो ऑलमोस्ट 240 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। किसके लिए? जो इस कैटेगरी के होंगे उनको बुलाया जाएगा किसके लिए? फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो इनका जो कट ऑफ है ना ऑलमोस्ट 80 या 80 के अराउंड जो कट ऑफ रहेगा, 80 के अराउंड जितने भी इनको मार्क्स मिलेंगे वो सेफ है किसके लिए? फिजिकल टेस्ट के लिए, क्योंकि आगे फिजिकल टेस्ट भी होना है, बाद में मेडिकल टेस्ट भी होना है, उसके बाद जो है उनके फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और वो सिलेक्शन क्या है डिफरेंट मतलब रिजल्ट के साथ आएगी। नाउ अगर हम एससी की बात करेंगे, एससी के टोटल पोस्ट्स पहले कैटेगरी जो सीट अप है ये तो बराबर है 64, और इसमें वेरिएशन हो सकती है 25 में, ये 89 या 90 91 भी हो सकता है, 92 भी हो सकता है। और 92 को आप अगर मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे तो अराउंड आपके 534 कैंडिडेट्स या इससे ज़्यादा भी कैंडिडेट्स 5-10 हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, बट अराउंड इतने कैंडिडेट्स तो होंगे। तो एससी के लिए जो कट ऑफ है वो नीचे आ जाएगा, कट ऑफ 85 अराउंड हमने दिखाया है। मगर
अगर आपका कोई कैंडिडेट 82 में भी है, 83 पे भी अगर कोई कैंडिडेट है, वो क्या है, वो सेफ है किसके लिए, फिजिकल टेस्ट के लिए एससी कैटेगरी में। क्योंकि जो कैंडिडेट्स आपको ऑलरेडी 3600 में आएंगे ना, ऊपर ऊपर इससे आएंगे ना, उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा, उनको कंसिडर किया जाएगा ओपन मेरिट में। और उसके बाद जो एससी में पढ़ेंगे ना, उन कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा फिजिकल टेस्ट के लिए। तो कट ऑफ थोड़ा नीचे आ जाएगा, कट ऑफ नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम एसटी की बात करेंगे, एसटी के ऑलमोस्ट 100 पोस्ट है, या 102 या 103 पोस्ट हो सकते हैं, क्योंकि हम वुमेन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो ट्वीट था उसको नजर में रखते हुए थोड़ा बहुत पोस्ट यहाँ पे 2-3 वेरिएशन आ सकती है। और इसको अगर आप मल्टीपल बाय 6 करोगे तो 600 जो कैंडिडेट्स है, 600 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा फिजिकल टेस्ट के लिए फ्रॉम एसटी कैटेगरी। तो इसका जो कट ऑफ है वो भी अराउंड, आप अगर देखोगे अराउंड 70 जिसको होंगे, 65 to 70 जो मार्क्स होंगे एसटी के, उनको बुलाया जाएगा किसके लिए, फिजिकल टेस्ट के लिए। देखो आगे इसको बहुत फिल्टर करेंगे, किसमें, इसको आगे करेंगे फिजिकल टेस्ट में। देखो अगर फिजिकल टेस्ट इतना ही इजी होता तो 1:6 रेशो नहीं रखते, 1:6 रेशो बिल्कुल भी नहीं रखते ना। वहीं पे अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे, ईडब्ल्यूएस की जो कैंडिडेट्स है ऑलमोस्ट इसके सीट जो है अराउंड 110 और इट कैन बी अराउंड 115 सीट्स इसको मिलेंगे। और अगर उसको आप मल्टीप्लाई बाय 6, इसी को अगर मल्टीप्लाई अराउंड 660 कैंडिडेट्स या 700 कैंडिडेट्स जो है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पे चले जाएंगे फिजिकल टेस्ट के लिए। और जो कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस का वो अराउंड 65, अगर किसी को 64 भी है ना, वो सेफ स्कोर है किसके लिए, फिजिकल टेस्ट के लिए, ये फाइनल स्कोर नहीं है। वहीं पे अगर हम बात करेंगे अब ओएससी जो है, ओएससी को भी कितने हैं, 40 मार्क्स मिल रहे हैं। और अगर आप 40 मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे दैट इज अराउंड 240 जो कैंडिडेट्स है वो किस में चले जाएंगे फिजिकल टेस्ट के लिए चले जाएंगे, किस कैटेगरी पे, ओएससी कैटेगरी पे। अगर किसी को ओएससी में अगर आपके 75 भी मार्क्स भी या 75 to 80 मार्क्स मिल रहे हैं, वो भी सेफ है। इवन 72 वाला भी सेफ है किसमें, फिजिकल टेस्ट के लिए, ओएससी के लिए ना। यहीं पे अगर हम बात करेंगे, देखो ये सारी कैटेगरीज है। अब हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि ये जो सीट ब्रेकअप यहाँ पे है ना, ये सीट ब्रेकअप अर्लियर 800 पोस्ट्स का है, इसके बाद और 400 ऐड हो गए। उन 400 को आप क्या है परसेंटेज हिसाब करके इनको ऐड कर सकते हो। तो टोटल कैंडिडेट्स जो चले जाएंगे ना, टोटल कैंडिडेट्स जो फिजिकल टेस्ट के लिए चले जाएंगे वो 12 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो अराउंड 7200 जो कैंडिडेट्स है वो कहाँ जाएंगे, वो फिजिकल टेस्ट के लिए जाएंगे। लेटर ऑन इसको क्या किया जाएगा, फिल्टर किया जाएगा, एंड फाइनली जो सिलेक्शन होगी वो 1200 पोस्ट्स की सिलेक्शन होगी। देखो फिजिकल टेस्ट अगर इतना ही ईजी होता ना तो इतने कैंडिडेट्स को नहीं बुलाते, 4 करते मल्टीपल, 3 करते मल्टीपल या 2 करते मल्टीपल। तो फिजिकल जो टेस्ट है ना वो काफ़ी मतलब बहुत किसी स्टूडेंट के लिए वो टफ रहता है, और इतना टफ रहता है उसको वो क्या है, एग्जाम से भी ज़्यादा टफ रहता है। और किसी स्टूडेंट के लिए वो इतना ईजी रहता है, वो बोलता है कि एग्जाम में मैं एक बार सिलेक्ट हो जाऊँ, मैं अपना नाम देखूँ तो मेरा फिजिकल आराम से क्लियर है। तो किसी के लिए टफ भी रहता है, किसी के लिए ईजी रहता है। और जो ट्राई करेगा, कोशिश करेगा, मेहनत करेगा, तो उसके लिए फिर दोनों ईजी रहते हैं, रिटन एज वेल एज उसके लिए फिजिकल टेस्ट है। होपफुली ये जो कट ऑफ है ना, ये अकॉर्डिंग टू एसआई कट ऑफ है, ये बराबर कट ऑफ नहीं हो सकता है। ये पेपर्स को देख के हमने कट ऑफ डिसाइड किया हुआ है, और कट ऑफ थोड़ा लो रहेगा, कट ऑफ उतना हाई नहीं रहेगा क्योंकि हमने पेपर देखे हुए। ओके, थैंक यू, बाय।